तो ईरान खुलकर अमेरिका को धमका रहा है। ईरान के कमांडर इजराइल को ग्राउंड अटैक करने पर दफन करने की चेतावनी दे रहे हैं। हमास इजराइल जंग में ईरान का हाथ साफ होता जा रहा है और ईरान सीधे जंग में उतरने को बेताब दिख रहा है। साफ यह है कि जंग अभी और खतरनाक होती जाएगी। जरा ईरान के मंत्री की अमेरिका को सीधी धमकी देखिए, जो यूएन में बैठकर बड़े आराम से कहते हैं कि जंग की इज्जत में वॉशिंगटन डीसी तक आ सकता है। ईरान की ये सीधी धमकी है जिसमें ईरान के विदेश मंत्री कोई लाग लपेट नहीं बरत रहे। इससे पहले भी ईरान इजराइल को बार बार धमकाता रहा है कि वो सीधे जंग में उतर सकता है। ईरान धर्म का कार्ड भी खेल चुका है, ये कहकर कि इस मुद्दे पर हालात बिगड़े तो दुनिया के मुसलमानों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतना तो साफ है कि ईरान जंग में उतरने को बेताब दिखता है। ईरान इस जंग में पहले भी भूमिका अदा करता रहा है। असल में रिपोर्ट गवाही दे रहे हैं कि ये पूरी साजिश ईरान की थी। ईरान ने ही हमास के लड़ाकों को अपने यहां ट्रेनिंग दी। हिजबुल्लाह को भी ईरान ने ही हथियार दिए। सीरिया जैसे देशों में उसके कट्टरपंथी संगठनों ने ठिकाने बना रखे हैं। इन ठिकानों के जरिए इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को साथ लाने में भी ईरान की बड़ी भूमिका है। एक यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो ये बताता है कि ईरान ने अपने ही जमीन पर हमास आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी, और वो भी कुछ ही हफ्ते पहले। इस रिपोर्ट से मिडल ईस्ट इलाके में तनाव बहुत बढ़ सकता है। वो इसलिए कि ईरान जो अब तक सिर्फ एक परोक्ष रूप से युद्ध में हिस्सा लिया है, अब सीधा जमीन में उतरना पड़ेगा, और वो भी यूएस के खिलाफ। क्या आगे जाकर एक नया ईरान वर्सेस यूएस युद्ध हो सकता है? ईरान ने खुलकर इजराइल जंग में तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु खामनेई भी इजराइल और अमेरिका को लेकर आग उगल रहे हैं। और क्या अमेरिका ईरान की इस धमकी को लेकर और ईरान की उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर चुप है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका ईरान को जवाब दे रहा है। अमेरिका ने उन देशों में ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया है जहां से ईरान ऑपरेट कर रहा है। बाइडेन के आदेश पर कल ही सीरिया में हवाई हमले किए गए। हमला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कारब्स के ठिकानों पर किए गए। आरोप है कि इन ठिकानों से अमेरिकी सेना पर हमले किए जा रहे थे। साफ तौर पर लग रहा है कि ईरान अमेरिका से सीधा मोर्चा लेना चाहता है और अब उसे सिर्फ मौके की तलाश है। तेल अवीव से राजेश पवार के साथ श्वेता सिंह, आज तक।